वे तो उसने दे ही दिया है, तभी तो उसके हेड ऑफिस से ये ब्रांचेस निकली है। लेकिन फ्रीडम चाहिए, ये उसको हर रिश्ते से फ्रीडम चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। और मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप कोई बात कहना चाहते हो कि मैं यहाँ पर बात करूँ आपकी ओर से, तो आप पोस्ट पर अपनी क्वेश्चन जो है वो छोड़ सकते हो, लेटेस्ट पोस्ट जो रहेगी उसके ऊपर। तो चलिए आज की बात जो है, कल यहाँ पर मैंने अधूरी छोड़ी थी, वहीं से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं, जाने की देखिए फैमिली हमारे साथ डीजेगंज वालों की ही है और बात कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर। जैसा कि पुत्तन के लिए कल क्या बात करी थी हमने, है ना, नन्नू जीजा और पुत्तन की गलतियों पर। लेकिन मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आए हैं जिसमें कि कुछ लोग डिसएग्री भी कर रहे थे, क्योंकि बात जो है एक्चुअली में क्लियर ही नहीं हुई। और लास्ट में मोटू बिटिया कमिश्नर निकली, ऐसी भी बातें मैंने शेयर करी थी। चलिए शायद में भी आप लोग वहां तक नहीं पहुंचे हो, तो वहां उस टॉपिक को हम लोग रहने देते हैं। बात करते हैं पुत्तन परी के ऊपर, जिसकी खुशी के राज आए हैं सबके सामने और बड़बोली पुत्तन ने क्या क्या रंग दिखाए हैं, ऐसा आप सब लोगों ने भी देखा है। और जो लोग मतलब हेटर्स किनके हैं या फिर किनके वो मतलब व्यूअर्स हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको भटकना क्यों पड़ रहा है? भटकना इन सेंस यहाँ वहां आकर वो क्यों बातें कर रहे हैं? जैसे कि कल भी मैंने कमेंट्स के ऊपर भी बातें कर ली। इतनी अटेंशन चाहते हो कि डेली डेली हम आप ही लोगों के ऊपर बात करें, तो सॉरी टू से मैं यहीं पे आपको वो बात क्लियर करना चाहती हूँ। अब जो है आप लोगों के नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारी वाईटी फैमिली के सजेशन जो है वो मानकर हम लोग और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हेटर आकर बोल रहे हैं, तो वो अपनी मालकिन से बोलें और वहां पर जाकर बात करें, ठीक है जी। जिनको आप इतने इनोसेंट, समझदार और बहुत ही प्यारी समझते हो, मेरे जैसे, जो कि मैं समझती थी, एक्चुअली में मैं पहले ही ये बात क्लियर कर चुकी हूँ कि वो ब्रेनलेस लेडी है, ठीक है। अदरवाइज किसी के दुख पर वो खुशी ना मना रही होती, है ना जी। तो चलिए आप लोग वहीं पे जाकर क्वेश्चन लिखिए और दूसरा आंसर भी वहीं से लीजिए। यहाँ पर आंसर जो है मतलब मिल जाएंगे कभी कभार, लेकिन डेली अटेंशन चाहते हो तो वो नहीं होगा, है ना। तो अपनी बात जारी रखते हुए बात तो कर रहे थे हम लोग, कल जहां से बात छोड़ी थी हमने, तो यही बात थी कि धमकियों का दौर क्या शुरू हो चुका है, क्या डराया जा रहा है अपनी ही फेक आईडी। इतना वेला टाइम है यहाँ पर, झूठी और ये जो सच्ची हैं पुत्तन देवी, तो इनके पास इतना टाइम है कि ये बैठकर कमेंट्स जो हैं वो टाइप कर रही हैं, और इतना वेला टाइम है कि कमेंट्स जो हैं वो कर रही हैं सबको, है ना, फेक आईडी से आ रही है। एक्चुअली में अगर आप सच्चे हो तो अपनी ओरिजिनल आईडी से आइए, ठीक है। तो मैंने पहले ही बोला यार, मुझे कमेंट्स के ऊपर उनके बात नहीं करनी है ना। तो चलिए हम लोग जो बात अपनी लेके आए हैं उन्हीं के ऊपर बात करते हैं। तो बात ये है कि मेरे साथ मेरी वाईटी फैमिली ने कल डिसएग्री किया था मेरी बातों को लेकर, क्योंकि बातें क्लियर ही नहीं थी, है ना जी, बीच में ही रह गई थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि डिम्पल दी, जब पुत्तन परी घूमने घुमाने गई थी तो उसने कौन सा नन्नू जीजा को याद कर लिया, और यहाँ पर मैंने जो बात रखी थी उनकी ओर से, है ना, जो फेक आईडी से आए थे, कि पुत्तन परी को याद क्यों नहीं किया नन्नू जीजा ने, में भी क्लियर हुई है ये बात, है ना। अब मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि देखिए, जब पुत्तन परी अपने बीमार बच्चे के साथ भी चांदपुर, फिर माया नगरी, फिर वहां पर देवभूमि उत्तराखंड, सब जगह घूम सकती हैं, ठीक है, तो उसमें नन्नू जीजा को याद भी नहीं किया और बीमार बच्चे के साथ ही घूमना घुमाना भी जारी रखा। और आप लोगों को पता है कि जूठी भी बीमार थी, फिर भी घूमना घुमाना जारी रखा, है ना। लेकिन नन्नू जीजा को याद नहीं किया। और नन्नू जीजा ने जब ये वर्डिंग बोली है कि यहाँ पर मेरा एक्सीडेंट हुआ, उसी टाइम मेरे दिमाग में अपनी फैमिली के बारे में आ गया, तो क्या वो एक एक सिंगल पर्सन का नाम लेके बताता कि मेरी फैमिली में कौन कौन मेंबर है? जब मैं किनको याद कर रहा था उस टाइम पर, सबसे पहले मेरा दिमाग में मेरे बच्चे के बारे में और मेरी माँ के बारे में ही आया था। क्या ये सारी चीजें बोलनी जरूरी थी? आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि भगवान का शुक्रिया अदा करें ये पुत्तन परी, ठीक है, कि उसके बच्चे के बाप की जान बच गई, ठीक है। और यहाँ पर जान बच गई, और साथ में कि ये कहना चाहूंगी कि नन्नू जीजा के मम्मी की ब्लेसिंग्स हमेशा
एक साया बन के उनके साथ ही रही हैं, इस वजह से बच गए, नहीं तो 2 बार हिट हुए हैं। और मतलब वो आज आप लोगों के बीच हैं, आप लोगों के सामने हैं। तो भगवान से यही दुआ करती हूँ कि भगवान उनकी लंबी उम्र करे। लेकिन गलतियां जो हुई हैं उसके बारे में मैंने कल बोला था कि यहाँ पर उनको सेल्फिश कहा जा रहा है कहीं ना कहीं, कि देखिए पुतन परी से शादी करने का रीज़न यही था कि कहीं ना कहीं से उनको इनकम सोर्स हो जाए, तो और मियाँ बीबी जो है वो मिलके इनकम करेंगे, तो इसमें सेल्फिश होना गलत नहीं था। अगर आप एक अच्छे के लिए, एक भले के लिए अपने फ्यूचर को प्लान करते हो तो यहाँ सेल्फिश होना गलत नहीं था। लेकिन पुतन परी का भी तो सेल्फिश होना और किसी को चिढ़ाने के पर्पज में, किसी को कुछ दिखाने के पर्पज में जल्दबाजी कर लेनी शादी की, तो वो गलत था। आप समझ सकते हो, ठीक है। नहीं तो यहाँ अभी तक आप पहले को बुला नहीं पाए और दूसरे रिश्ते में आप बंधन में बंधने जा रहे हो, तो इतनी जल्दबाजी किस चीज़ की थी। चलिए जल्दबाजी हो गई, आपकी ज़िंदगी में बच्चा भी आ गया, ठीक है। अब बच्चा आ गया तो मैंने पहले ही बोला कि आप इतना बिजी हो तो उस चक्कर में आपके दिमाग में इधर उधर की बातें नहीं आती हैं। लेकिन हमेशा ही अपनी ही बहन को बुरा बनाते हुए चलते जाना। जहां अब मैं बात कर रही हूँ झूठी की, अब ये मत कहना कि मैंने झूठी के फेवर में बात करी है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आप लोगों ने भी ये चीजें देखी हैं कि जब पुत्तन परी जो है कि जब उसने लाइव करी थी, तो जब बहन ने तो नहीं बोला था तुम अपना तुरंत ही दिखा दो कि भैया तुम कौन हो, तो यहाँ पर इनविटेशन भी देती हुई पुत्तन परी ही नजर आई हैं। यहाँ पर सोशल मीडिया पर अपनी फैमिली के लिए गलत बोलती हुई भी पुत्तन परी ही नजर आई हैं। यहाँ पर जितनी भी लाइव एपिसोड हुए हैं पुत्तन परी ने ही किए हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि उससे पहले चांदपुर जो खेला गया है यहाँ से झूठी की ओर से, तो पुत्तन परी को पीछे बड़ी सी स्माइल के साथ आप लोगों ने पाया था कि वो पीछे खड़ी हुई बहुत बड़ी वाली स्माइल दे रही है, दिली खुशी हो रही है कि चलिए मेरी ओर से भी कोई बोल रहा है। जहाँ फिर किसी सामने वाले को परेशान किया जा रहा है किसी की ओर से, यानी कि झूठी की ओर से, पुत्तन परी खुश है। मतलब किसी के दुख में तुम खुश हो, दुख में दुखी होते हैं, खुश में खुश होते हैं। तो ये जब चीजें तुम्हें पता ही नहीं लगी, जब ये चीजें तुम्हें क्लियर ही नहीं है, तो इट मीन्स तुम्हें वाकई में तुम एक साइको पेशेंट हो। तुम्हें जरूरत है एक डॉक्टर की। बहुत टाइम से कह रहे हैं कि देखिए सम टाइम ऐसा होता है कि आफ्टर डिलीवरी जो है लेडीज जो हैं वो थोड़ी बहुत डिप्रेशन में चली जाती है, क्योंकि उनकी रूटीन चेंज हो जाती है। तो काउंसलिंग से वो चीजें जो है वो ठीक भी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ तो मैटर अगर पास्ट को देखा जाए, तो उस पास्ट को देखकर लगता है कड़ियों से कड़ियां जब जुड़ती हैं कि पुत्तन परी तुम्हारा एक्चुअली में हमेशा से ही यही फंडा रहा है, तुम्हारा यही तुम्हारी सोच रही है। लेकिन जब असली में तुम्हें किसी ने सामने से मना कर दिया था, क्योंकि वो चीजें उसको क्लियर हो गई थी, जब तुम बहुत हर्ट हो गई थी, ठीक है। लेकिन उस रिश्ते में जब तक तुम उस रिलेशनशिप में थी, जब तक तूने अपने ही फैमिली मेंबर्स को बुलाना भी जरूरी नहीं समझा था, उनसे बात करना भी तुम जरूरी नहीं समझती थी, क्योंकि वो तुम्हें समझाते थे। ये मुझे चीजें क्लियर हैं, ये चीजें मुझे पता है कि डीजेगंज वाले कोई बहुत अच्छे नहीं है, नंदनपुर वालों की भी बहुत गलतियां रही हैं, लेकिन पर्दा था ना उनकी आंखों पर, इसलिए उनकी भी गलतियां रही हैं इस वजह से। लेकिन यहाँ पर कि पुत्तन परी का ये दिखाना और खुद अपने ही मुंह से ये सबको बताना, यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर ही, मतलब खुली किताब है पुत्तन परी, जिसके बारे में सबको ही पढ़ सकता है, सबको सब कुछ पता है, ठीक है। क्योंकि आज भी वहीं पे एपिसोड हैं, अभी तक वो कभी हाइड हुए ही नहीं, जो पहले रिलेशनशिप वाले थे, ठीक है जी। वही बात है। तो मैं आज की जनरेशन के साथ साथ पुत्तन परी को भी एक मैसेज देना चाहती हूँ कि पास्ट जो बीत गया उसको रखकर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये चीजें, आपकी आईक्यू लेवल इतना सिफर है कि आपको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, पता नहीं है आपको किसी के दुख में दुखी होते हैं, है ना, लेकिन उसको भी आपने मजाक बनाया, उसके लिए भी आप खुश हो, और आप ही की जो मतलब कहते हैं ना क्या कहें, अब क्या ही कहें, ठीक है। उनकी आंखों पे अंधभक्तों के पट्टी बंधी हुई है, जो वाहवाही लूट रहे हैं बैठे, जिनको हार्ट और लाइक कभी मिलता नहीं है, और बड़े खुश हैं और इधर उधर लुढ़के पड़के से हैं। जहाँ फिर आप जो है हमेशा से ही एक्टिव रहती हो तो सोशल मीडिया पर, तो उनको आप मतलब मालकिन बन के ऑर्डर देती रहती हो कि वहां जाओ ऐसे कमेंट्स करो, वहां जाओ ऐसा बोलो। सो आप अगर खुद फेक आईडी से आते हो, जहाँ फिर आपके वो आते हैं,
तो वो सब चीज़ें जो है मैं 2 दिन से कह रही हूँ कि बंद करवा दीजिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अदरवाइज हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें यूट्यूब की ओर से अथॉरिटी दी गई है ब्लॉक करने की, तो फिर हम वो ही करेंगे। मैं बहुत कम करती हूँ लोगों को ब्लॉक, लेकिन जब उनकी लैंग्वेज जो है बहुत चेंज हो जाती है, मर्यादा से बाहर हो जाती है, कम्युनिटी गाइडलाइंस को वो फॉलो नहीं करते, तो मुझे ब्लॉक करना ही पड़ता है। क्योंकि किसी भी भाई बहनों की रिश्ते को लेकर मैं नहीं सुन सकती, जो कि गलत बोला था आप ही के उधर से लुढ़के पड़के से आते हुए व्यूअर्स ने। और दूसरी बात है, किसी की माँ के बारे में मैं गलत नहीं सुन सकती हूँ, इवन मैं तो तुम्हारे बारे में भी गलत पुत्तन परी नहीं सुन सकती हूँ, ठीक है। रिस्पेक्ट करते हैं सबकी, लेकिन गलतियां इतनी हो जाएंगी तो ये उम्मीद नहीं थी तुमसे बिल्कुल भी कि पुत्तन परी जो इतनी बड़बोली है और वो किसी के दुख पर इतना कुछ बोल जाएगी। अच्छा चलिए, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए कि इसकी 9th मंथ जो है बहुत सेवा हुई है, तो उसके बाद में आप लोगों के सामने रवैया जो है कितनी जल्दी चेंज हो गया है। तो महज मैं कहती हूँ शादी के 2 साल भी, जैसे कि आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ जो है एनिवर्सरी भी आ रही है, तो शादी के अगर 2 साल भी हो गए हैं तो इन 2 सालों में महज कोई 2 या 2.5 महीने ही ये अपने इन लॉज के यहाँ पर रही होंगी, तो इतनी जल्दी इसने क्या जान लिया, क्या पहचान लिया, ऐसा कौन सा दुख उन्होंने दे दिया कि भैया ये उनके साथ रह ही नहीं सकती। जहाँ फिर वाकई में इनकी फैमिली की ओर से, सब मेंबर की ओर से, सबका नाम ले रही हूँ मैं, की ओर से इतना बड़ा दुख उनको दे दिया गया कि मतलब अगर वाकई में वो खानदानी लोग हैं तो कहीं ना कहीं आज भी वो चाहते हैं कि रिश्ते को, भाई रिश्ता अगर फिर से बनना चाहे तो मतलब कि बच जाए। इसलिए नंदनपुर वाले नन्नू जीजा की ओर से कहा जाता है कि प्लीज कभी किसी को गलत ना बोलें, ठीक है। रिश्ते में उनके हुई हैं जो भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कभी जग जाहिर नहीं की हैं। जग जाहिर हुई हैं तो यहाँ से हुई हैं, सोशल मीडिया के ऊपर दिखाई गई हैं, खुली किताब बनी है तो डीजे गंज वालों की ओर से बनी है, ठीक है ना। आप लोगों को पता है कि चांदपुर कहाँ से खेला गया, कीचड़ कहाँ से उड़ाया गया, बहुत सारी बातें हुई हैं। लेकिन रिसेंटली जो कि हाइपर होते हुए छोटी सी बात को लेकर सबके सामने बात लेके आई थी, एपिसोड अपने लाइव लेके आई थी, वो आई थी पुत्तन परी। तो वो भी बिहेवियर आप लोगों ने देख लिया होगा, है ना। देखिए झूठ कब तक छुपाओगे आप, 1-2 दिन फेक हो सकते हो, 3 दिन फेक हो सकते हो, डेली फेक तो नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हम लोग किसी एक की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना नंदनपुर वालों की ना डीजे गंज वालों की, लेकिन डीजे गंज वालों की ओर से गलतियां दिन बर दिन अभी तक रुक नहीं रही है, बहुत बढ़ गई है ना। मैंने पहले ही बोला है कि किसी पड़ोसी का भी हाल चाल लिया जाता है, तो यहाँ तो फिर अपने थे, कभी तो अपने थे, अभी भी रिलेशन में है, या फिर रिलेशन रखना ही नहीं है, क्योंकि पुत्तन परी को इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ उसको फ्रीडम भी चाहिए। शायद ऐसा तो कभी झूठी ने भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि झूठी भी अपने ही हबी के साथ है, अपने लॉज के यहाँ कभी भी आ जाती हैं, चली जाती हैं, वो भी इनके यहाँ आते जाते हैं। कहीं ना कहीं वो अपने रिश्ते को लेके चल रही है। बेशक उसके रिश्तों में मतलब अब जो भी है आप लोगों के सामने ही है, फेकनेस सी आ रही है थोड़ी, है ना। जो भी है वो अकेली है, बिल्कुल अकेली है, ठीक है। लेकिन जिम्मेदारियां जो हैं वो मोटू बिटिया की ओर से पूरी निभा रही है, और यहाँ से पुत्तन परी की ओर से भी निभा रही है, क्योंकि पुत्तन परी इस टाइम पे नंबर 1 पे चल रही है, नंबर 2 पे झूठी आ गई है, नंबर 3 पर आ गए हैं नन्नू जीजा, और नंबर 4 पर है गुलाब सिंह जी, है ना जी। लेकिन यहाँ पर बात ये भी आती है कि अगर प्रोफेशन जो है वाईटी का, वो नन्नू जीजा का, जो कि इनकम ऑफ, मैंने पहले बोला इनकम ऑफ सोर्स जो है अभी इस टाइम पे वाईटी ही है ना। लेकिन इससे पहले वो क्या कर रहे थे तो उसके टच में भी वो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे साथ जहाँ पर किसी ने शेयर किया था कि सबके बिजनेस जॉब जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हुई है इस कोविड-19 में, तो हुई है ना। ये चीजें मैं पहले भी 4-5 एपिसोड पहले, क्या उससे पहले भी मैं बताती रही हूँ, टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ क्लियर करती ही रही हूँ, है ना। ये वो बातें हैं, है ना जी। लेकिन यहाँ पर ये है कि बड़ों की तो बात नहीं सुनती हैं लड़कियां, और जहाँ पर माँ के वाक्य में चुप्पी साध गई है, या फिर आंखों का पानी खत्म हो गया है। यहाँ पर नन्नू जीजा को सलाह दी जा रही है, भैया तू पैदल भी अगर ब्लॉगिंग कर रहा था तो क्यों कर रहा था, तो वो चीज जो है समझ में आती है कि आपने अवेयर किया, है ना।
मतलब हम लोगों ने, हमारे साथ वालों ने, सबने उनको अवेयर किया। लेकिन यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन भी छोड़ा था कि यहाँ पर गुलाब सिंह ने पहाड़ी इलाके में रोते हुए पूरा फोकस जो है उसका था मतलब सिर्फ और सिर्फ कैमरा और व्लॉगिंग, उस टाइम पे व्लॉगिंग करी थी। तो क्या वो राइट था? तो वो भी गलत था। कुछ भी कभी भी हो सकता है। यहाँ पर भगवान की कृपा है कि उन्होंने जीवन दान दिया है। शुक्र है कि एक माँ के पास उसका बच्चा है। जो थोड़ी बहुत घाव हैं, चोटें लगी हैं, वो जल्दी ही वो रिकवर कर जाए, जल्दी ही हील हो जाए और ठीक ठाक होके अपनी जल्दी से ही हैप्पी वाले, पॉजिटिव वाले लोग जो हैं सबके साथ शेयर करें। और यहाँ से पुतन परी को भी कहना चाहती हूँ कि देखिए, दूसरों के ऊपर कब तक ब्लेम करते रहोगे, कब तक ब्लेम करते रहोगे। उससे अच्छा ये है कि जैसा आपको लोगों ने पसंद किया था वैसे ही नॉर्मल अपने एपिसोड के साथ आते आते लास्ट में ज्ञान की देवी मत बन जाया करो, क्योंकि वो ज्ञान जब तक आप अपने खुद के ऊपर लागू नहीं करते हो तो दूसरों को भी ज्ञान वो वाला मत दिया करो। तो ये वो बात है कि आज जो बहनों का प्यार दिख रहा है, तो वो जब बहनें साथ साथ होती हैं तो वो प्यार कहाँ चला जाता है वो भी सबके सामने लाके दिखाई देती है। झूठी जो है वो एक्सपोज कर ही देती है। ठीक है, अब जो बच्चे की जिम्मेदारी है, सिंगल पेरेंट हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, मैंने बच्चे के लिए ये मंगाया, मैंने बच्चे के लिए वो मंगाया। तो जब वो फादर के पास आए, कुछ दिनों के लिए ही था, तो फादर ने क्या मतलब कि कुछ नहीं कभी करा। तो वो चीजें भी आप शेयर करा करो ना। और दूसरी बात है, जब आपको रहना ही सिंगल मदर है तो इतना शोर क्यों? और भी तो मम्मियां हैं, और भी तो माएँ हैं जो सिंगल मॉम है ना। सिंगल मॉम रह के इतना सब काम कर रही है। नहीं तो ज्योति से ही कुछ सीख लो, उसी के एपिसोड देख लिया करो, है ना। इंडियन व्लॉगर ज्योति ऐसे करके उनके चैनल का नाम मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अदरवाइज एक और है, उनका नाम बहुत ही प्यारा सा नाम है, मैं भूल रही हूँ इस टाइम पे, मैं पहले उनका भी बता चुकी हूँ। बहुत सारी सिंगल मदर हैं जो अपने बच्चों के लिए करती हैं लेकिन गिनाती नहीं है, क्योंकि आप जो हो सिंगल मदर होने के साथ साथ एक वर्किंग वुमेन भी हो। ठीक है, क्यों गिना रही हो? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी मदर ने भी तो निभाई है रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने शायद एक एक चीज करके टिप्स पर ऐसे नहीं गिनाई होगी, तो आप क्यों गिना रही हो? ठीक है, अपने नॉर्मल एपिसोड जो है वो बनाओ, चाय से शुरू करो, चावलों पे खत्म करो, तो किसी को कोई एतराज नहीं है ना। लेकिन ज्ञान की देवी बनना बंद करो। जो ज्ञान खुद के पास ही नहीं है वो दूसरों को देना बंद करो, और फेक बिल्कुल भी मत दिखाया करो। क्योंकि आपके दिलों में जब आप लोगों ने ये चीज सोच ही ली है कि वो चीज आपको करनी ही नहीं है, आपको वहां जाना ही नहीं है, तो बार बार टोंटिंग वे में बात करनी भी बंद करिए, है ना। और यहाँ पर बहुत सारे उनके खुद के ही व्यूअर्स उनसे कहते हुए नजर आते हैं झूठी को कि अपनी बहन को समझाओ, ये करो वो करो। तो यहाँ पर झूठी भी अपनी बहन को नहीं समझा सकती, उसने भी पल्ला झाड़ लिया है कि नहीं भाई, आजकल सब पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हैं, अपनी जिम्मेदारियां वो खुद उठा सकते हैं। क्योंकि एक वे तो झूठी ने इनको दे ही दिया है ना। एक वे तो उसने दे ही दिया है, तभी तो उसके हेड ऑफिस से ये ब्रांचेस निकली हैं, है ना। आज ब्रांचेस जो हैं अपने में संपूर्ण है कि कमा सकती हैं, खा सकती हैं, ठीक है, और स्कूटी लेके खूब घूम सकती है। और यहाँ पर स्कूटी की बात मैंने इसलिए लेके आई हूँ कि ये वो सिंगल मदर है जो कि अपने बच्चे के साथ खुद को बंधा हुआ महसूस करती है, दिखाने को वो कुछ भी दिखाती रहे। ठीक है, अदरवाइज आप लोगों ने देखा है कि जब वो चांदपुर में थी तो झूठी ने ही उस बच्चे को संभाला है ना। तो ये जो पुतन परी थी वो तो परी बन के ही घूम रही थी उस टाइम पर, चाहे वो 1 लीटर दूध लेने से लेके 2-4 फल लेने तक था, है ना। बार बार उसके चक्कर जो है कैंपस के लग रहे थे। आप लोगों ने वो चीजें देखी हैं, है ना, हम लोगों ने भी क्लियर करी हैं। तो वही बातें हैं कि काम जो है आप चीजें बार बार भूल जाते हो, एक या 2 बार ला सकते हो, लेकिन फ्रीडम चाहिए। यहाँ पर इंडिपेंडेंट होने का गलत मतलब जो है वो निकाला था शायद झूठी ने, लेकिन पुतन परी को फ्रीडम चाहिए, उसको हर रिश्ते से फ्रीडम चाहिए। यही थी मेरी बातें। तो मेरे को लगता है कि आज की मेरे इस टॉपिक पर जो भी हमने बात करी है आप लोग एग्री करोगे। अदरवाइज मैं आप लोगों के कमेंट्स का वेट करूंगी, क्योंकि आप लोगों के सजेशन से और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ही जितने भी एपिसोड हैं वो क्रिएट होते हैं। तो चलिए मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं।